हेलो साथियों, यहाँ पर मैं आज आया हूँ पक्का बाग इलाके में। तो यहाँ पर आपको पीछे मकबरे बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, मतलब गुम्बद टाइप में मकबरे बने हुए हैं। तो ये जो है मछली महल वालों के मकबरे हैं, यानी कि शेख नाथन के बेटे शेख लाल मोहम्मद के बेटे शेख इमाम बख्श, ये चार भाई थे। तो इनके जो है चारों के मकबरे यहाँ पर हैं। तो एक भाई तो हो गए शेख गुलाम जिलानी, दूसरे भाई हो गए शेख मोहम्मद उजियाले, तीसरे भाई हो गए शेख मोहम्मद आलम, और चौथे भाई हो गए शेख इमाम बख्श। यानी कि चारों के मकबरे यहाँ पर आपको बने हुए मिलेंगे। तो इनकी जो सन है, सन 1880 में बने हुए हैं और 1300 सदी के बने हुए हैं, यानी कि लगभग 144 साल इसको बने हुए हो गए हैं। और इनकी जो है रियासत चलती थी 125 गांवों पर, इनकी छोटी सी रियासत थी। तो 125 गांव इनके अंडर में आते थे और पूरा जो है एक तरीके से जमींदार मान लो, सरदारी मान लो या रियासत मान लो, उस तरीके से इनका राज चलता था संभल जिले पर। तो ये देखेंगे आप, तो इनके मकबरे जबी के बने हुए हैं। इसका काम अधूरा पड़ा है, बाकी इसका काम पूरा हुआ है। चार मकबरे बने हुए हैं, तीन का काम अधूरे हैं और एक का पूरा हुआ तो हसनपुर रोड पर ये मकबरे बने हुए हैं। इन मकबरों में बहुत ही बारीकी से काम किया हुआ है। गुम्बद बनने से रह गए थे उस जमाने में, तो आज भी ऐसे ही रहे हुए हैं। और आप देखेंगे तो बहुत ही बारीकी से प्लास्टर वर्क में काम किया हुआ है। और अंदर जो है कब्रें ताजमहल की तरह सेम कब्रें बनी हुई हैं। इस वाले मकबरे की कब्रों पर जो है घास जमाई है। पिछले वीडियो में हम गए थे तो बिल्कुल साफ सुथरा था, घास कटी हुई थी। और इस वाले में कब्रें आपको दिखाई देंगी, ये देखेंगे आप। ये चार पांच कब्रें बनी हुई हैं अंदर अंदर, और किसी की ये जानकारी नहीं है, मगर जो यहाँ बाहर जो जानकारी लिख रही है उस जानकारी के हिसाब से मैंने आपको बताया। बाकी ये पूरा कब्रिस्तान जैसा ये है। और यहाँ पर कई सारे मकबरे हैं, देखेंगे आप। ये डबल लेयर में गोलाई में जो है बहुत ही, मतलब एक तरीके से बहुत ही जो है दिमाग घुमाने वाली जो है कारीगरी है इन गुम्बदों में भी। डबल लेयर में पता ना किस हिसाब से, और कंगी यानी कि चुनिया ईंटों से ये बने हुए हैं, ये देखेंगे आप। कब्रें भी जो है पक्की बनी हुई हैं। ऊपर गुम्बद देखेंगे आप, तो ये गुम्बद भी आपको दिख रहा होगा। काफी जो है तगड़ा आर्किटेक्चर बना हुआ है ये देखेंगे आप। डबल लेयर में बना हुआ गुम्बद है, ये देखेंगे। इसके अलावा मैं अगर आपको बाहर का व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरह से व्यू दिखता है। काफी दूर से रोड पर से भी बड़े बड़े दिखाई देते हैं, ये देखेंगे हम। मेहराबें सी बनी हुई हैं, दर से बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ऊपर गुंबद में जो है एक मेहराब यानी कि कटा हुआ सुराख जैसा है ऊपर, ये देखेंगे। ये किस मकसद था कुछ कह नहीं सकते हैं। और बाकी जो मदीना शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो गुम्बद खजरा है, तो उसमें भी जो छोटा सा निशान है, तो शायद उसी को देख के ये बनाया होगा, ऐसा मतलब मुझे लग रहा है। बाकी ये बराबर में बना हुआ है, ये शायद शेख इमाम बख्श का होगा। और शेख मोहम्मद आलम की सल्तनत, यानी कि जो उनके वंशज हैं वो आज भी मौजूद हैं, उन्हीं की सल्तनत ये चल रही है जो मौजूद है। बाकी कब्रें अंदर बनी हुई हैं, फोटो के माध्यम से दिखाता हूँ। ऐसी कब्रें अंदर थी, आज जो है घास फूस जम आई है। बाकी आर्किटेक्चर जो है बहुत ही खूबसूरत आला तरीन आर्किटेक्चर है। कुछ जगह बड़ी ईंटों का इस्तेमाल है, कुछ जगह कंगी ईंटों का इस्तेमाल है। शायद ये बाद में बने हुए हैं, वो 1880 का है, ऐसा हो सकता है। मगर जो है उनके चारों भाइयों के मकबरे हैं, ये देखेंगे आप। कभी आपका आना जाना हो उधर रास्ते पर हसनपुर रोड पर, इनको देख के आइएगा। वाकई में आपको पुराना जमाना याद आ जाएगा। इनमें जो है बहुत ही तगड़ी लागत लगी होगी मेरे हिसाब से उस जमाने में। बाकी ये तीसरे वाले मकबरे पर उड़ चलते हैं अब। इस पर भी जो है बहुत ही तगड़ी कारीगरी की हुई है मिस्त्री द्वारा। और किसने इनके आर्किटेक्चर डिजाइन किए होंगे, किसने नक्शा बनाया होगा, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बहरहाल जो है पुरानी चीजें जो भी देखोगे आप, जो है मतलब दिमाग घूम जाता है कि किस हिसाब से। और उस टाइम जो है इतने जो है मशीनरी भी नहीं थी, इतने मतलब एक तरह से फ्रेम वगैरह भी नहीं थे, फिर भी इतने हाथों से कारीगरी किया करते थे। ये देखेंगे आप कितनी कारीगरी की हुई है। अगर ये साफ सुथरा हो जाए, कलई पेंट हो जाए, तो बहुत अच्छा और व्यू निकलेगा अंदर से। देखेंगे आप गुम्बद के अंदर से गुम्बद बना हुआ है ये देखेंगे आप। वाकई में आपको खूबसूरत लग रहा होगा। प्लास्टर वर्क में किस तरीके से ये कंगूरे काटे होंगे, किस तरह से ये डिज़ाइन किया होगा, ये देखेंगे आप। पहले तो ईंटों में डिज़ाइन होगा, उसके बाद प्लास्टर वर्क में काफ़ी टाइम लगा होगा भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी आप बताइएगा। बाकी एक और इसके बराबर में है बना हुआ मकबरा, ये देखेंगे आप। ये भी काफ़ी पुराना मकबरा बना हुआ है, और इसमें भी जो है प्लास्टर वर्क में काफ़ी डिज़ाइन है और मेहराबें बनी हुई हैं। और प्लास्टर वर्क में बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, ये देखेंगे आप।
आपको दिख रहा होगा, ये भी जो है यहाँ पर भी घास जमाई है, मगर ऊपर का जो है गुम्बद नहीं बन पाए हैं इन मकबरों के। बाकी ये नीचे नीचे के मकबरे बने हुए हैं, या तो इनका ऐसे ही डिजाइन डिजाइन किया होगा आर्किटेक्चर ने, या नहीं किया होगा, अधूरे पड़े हुए हैं। इस बात में कोई भी जानकारी नहीं दे पाया है, जितनी जानकारी मिली है मैंने आपको बता दिया है। बाकी सबसे जो खूबसूरत मकबरा लगा वो यही लगा, डबल लेयर में बना हुआ है ये, किस हिसाब से बना होगा और काफ़ी टाइम लगा होगा। ये देखेंगे आप, ताके सी बनी हुई हैं, और मतलब किधर से देख लो आपको कब्र मुबारक जरूर देखने को मिलेगी, चाहे वो लेफ्ट साइड में चले जाओ, राइट में चले जाओ। अगर ये देखेंगे आप, मतलब मेहराबें, छोटे छोटी मेहराबें बहुत बनी हुई हैं, और एक तरीके से दिमाग घुमाने वाली कारीगरी इन गुम्बदों में, इन मकबरों में की हुई है। ये देखेंगे आप। बाकी इसके बाहर रोड पे को चलेंगे तो एक कुआं भी बना हुआ है। सभी जगह पर पानी की पूर्ति करने के लिए कुएं बने हुए थे, तो यहाँ पर कुआं भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको चलता हूँ, कुएं की मन ये बनी हुई है। बाकी कुआं कितना गहरा होगा, काफी गहरा, 100 फीट गहरे ये कुएं होंगे शायद मेरे हिसाब से। तो बाकी ये देखेंगे, ये मन है, इसको मन बोला जाता था पुराने जमाने में। बाकी अंदर देखेंगे तो इनमें घास फूस यानी कि कचरा, कागज वागज भर दिए हैं पब्लिक ने। ये भारतवर्ष में ज़्यादा देखने को मिलता है कचरा फैलाना, तो इनमें कचरा भरा हुआ है, इसको साफ किया जाए तो बहुत ही खूबसूरत व्यू निकलेगा अंदर का। बाकी ये हसनपुर रोड है, इधर से आप निकलेंगे तो आपको ये दिख रहे होंगे, बस जल्दी की वजह से आप नहीं देख पाता। ये आपको गुम्बद दिख रहे होंगे, ये गुम्बद तो सब नहीं देखे होंगे, तो इस गुम्बद से पीछे हट के जो आओगे आप 100-200 मीटर, तो ये यहाँ पर कब्रिस्तान में मकबरे बने हुए हैं। कभी आपको आना हो फुर्सत में तो इनको देखिएगा, और जो है पुराने दौर को याद कीजिएगा। कितना खूबसूरत टाइम बीत चुका है पुराने लोगों का। हम मान लो कम उम्र में हो, फिर भी हमें पुराना समय याद आता है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा टाइम काट कर पुराने बुजुर्ग चले गए हैं। अब तो भाग दौड़ की जिंदगी है, हर आदमी को टाइम नहीं है, मतलब आपस में बैठने के लिए, बात करने के लिए टाइम नहीं है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो बिजी बहुत है आजकल इंसान। उस दौर में जो है फुर्सत के समय होते थे, और पब्लिक पर भी, और मिस्त्री लोगों पर भी, और मजदूरों पर भी, इसीलिए जो है फुर्सत में काम करते थे बहुत ही नक्काशी के साथ, और बहुत ही आला तरीन तरीके से काम किया करते थे, और मजबूती के साथ काम किया करते थे। ये देखेंगे आप, इसकी जो है फूल पंखुड़ी और डिजाइन देखकर आपको लग रहा होगा कि कितने टाइम में ये बना होगा। तो देखेंगे। मैंने भी आपको ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।